हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। निर्जला एकादशी का व्रत आप यदि कर रहे हैं तो इस व्रत में भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसीलिए महामुनि, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए। एक साल में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी में उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्होंने शम, दाम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया है। उन्होंने अपने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदरासन, कमंडलू और छाता दान में देना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जूते दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना ही फल नहीं मिलता जो इस कथा के सुनने से होता है। पहले इसके लिए दांत साफ करके और स्नान करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूँगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जिस मास में सूर्य वृष राशि हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यलपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में न डालें। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। यह बात पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें।
उन्होंने कहा कि भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। शक्कर के साथ जल में घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करके मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर देते हैं। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।